बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं इसकी वर्कशीट कौन सी देखेंगे। वर्कशीट 53, समानांतर चतुर्भुज। देखिए, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखें और समझें। उदाहरण दिया हुआ है। क्या उदाहरण है? हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना समझते हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दिया है, जिसकी लंबाई कितनी दिया है? 7 सेंटीमीटर। जिसका आधार क्या है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको उसका सूत्र क्या होगा? आधार गुणित ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई होता है। जैसे आधार यहाँ कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7×3=21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको उदाहरण देखते हैं। अभ्यास 1 दिया हुआ है। अभ्यास 1 में क्या दिया? देखिए, इसका आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है आपको? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो 5 का 4 में गुणा करो। 5 का 4 में गुणा की तो कितना हो गया? 20। 4 5 के 20। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा की तो सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसी प्रकार आपको प्रश्न दिया है। प्रश्न कौन सा? प्रश्न 2 देखिए इसका। प्रश्न अभ्यास प्रश्न 2 में भी क्या दिया? आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सूत्र क्या हुआ? आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब 6 का 3 में गुणा किए। 6×3=18 वर्ग सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट अगला अभ्यास इधर दिया। अभ्यास इसका एक उदाहरण भी दिया, ध्यान दीजिए। क्या दिया है? समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणित ऊंचाई है ना, 5 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। 5×3=15 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका अभ्यास प्रश्न 3 देखते हैं। अभ्यास प्रश्न 3 का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? इसमें आधार दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? आधार का ऊंचाई से गुणा करेंगे। 7×4=28। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 28 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। आधार 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे हुआ? 6 का 4 में गुणा कर दिया। आधार का ऊंचाई में गुणा किए। 6 का 4 में गुणा किए तो कितना हो गया? 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल काय में आता है? वर्ग सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया? आधार 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 7.0 सेंटीमीटर। जब 3.5 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। और एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो 7.0 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए। आधार दिया है आपका 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें जो इस वर्कशीट में आपको क्या दिया था? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? आपको आधार पहचानते बनना चाहिए और ऊंचाई पहचानते। जब आधार और ऊंचाई आपने पहचान लिए तो आपको समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। उसका सूत्र क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्कशीट समाप्त होती है। नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट 54, जिसे आकलन 9 कहते हैं। आकलन 9 क्षेत्रफल की समझ। इसमें देखिए और समझे। निम्न आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आकृति दी इसका अनुमानित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये आकृति है, चतुर्भुज है। देखते हैं यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या हो गए? पूरे वर्ग हो गए। और आधे वर्ग कितने हैं? 1 2। 4 आधे वर्ग हैं तो पूरे वर्ग कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार 9 2 11 वर्ग इकाई आ जाएगा। आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 वर्ग इकाई। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में भी इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? पूरे वर्ग और आधे वर्ग को गिन लेंगे और आधे वर्ग को पूरा वर्ग बना लेंगे, तो उससे त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? 10 वर्ग इकाई। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा गुणित भुजा। और भुजा कितनी दी है आपकी यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर, 5 का 5 गुणा की 5 25 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल काय में आता है? वर्ग सेंटीमीटर में। और वर्ग सेंटीमीटर कैसे हुआ? ये सेंटीमीटर का हमने सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न देखिए। भुजा दी है 6.2 सेंटीमीटर और इसका हम क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितनी है? 6.2 सेंटीमीटर गुणित 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 का 6.2 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 38.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 वर्ग का क्षेत्रफल के 2 प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको? यहाँ पे आयत का, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको आयत का सूत्र मालूम होना चाहिए। आयत का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे आया देखिए, 4 का 3 में गुणा की 4 तिया 12 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा की तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न इसी में दूसरा नंबर का प्रश्न दिया है। लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 7 का 5 गुणा की 7 बना 35 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 35 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आकलन 9 यानी क्षेत्रफल की समझ और वर्कशीट 54 कंप्लीट होती है। और वर्कशीट कौन सी थी? वर्कशीट 53 भी कंप्लीट होती है। यदि ये दोनों वर्कशीट आपको समझ आई तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।